पर उसकी वीडियो अवेलेबल है। पिछला सेशन हमारा था पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस पर। ठीक है जी, अब थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडी के साथ एक बहुत क्लोजली कनेक्टेड चीज है, वो है इनफर्टिलिटी। ठीक है जी, सो मैं उसी के सीक्वेंस पे आपसे बात करूंगी आज, उसी की डिटेल्स पे आज हम फर्दर बात करेंगे कि क्या डाइवर्स इफेक्ट हो सकते हैं इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस के, और साथ साथ पीसीओडी के, पीसीओएस के, और कैसे ये हमारे मतलब हमारी लाइफ में मुश्किल आ जाती है कि हम कंसीविंग पावर क्यों स्लो हो जाती है, क्यों फर्टाइल नहीं कर हो सकते, क्यों डिले होती है प्रेगनेंसी। इन सब के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे एंड ऑब्वियसली इट विल बी इन बेसिक लैंग्वेज। हम बिल्कुल सीधी सीधी बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कोई टर्म्स एंड कंडीशन यूज ना करूं, सो दैट आपको खुद से नॉलेज हो जाए कि कहाँ पे आप खड़े हो आपकी लाइफ में, कहाँ पे आपकी हेल्थ कंडीशन है और कैसे आप उसको बेहतर लेकर चल सकते हो। रिवर्स बैक करने के क्या तरीका हो सकता है, और अगर इन एनी केस बहुत पुरानी है या कुछ इश्यूज हैं, तो हाउ कैन दिस यू कैन स्टे इन योर हेल्दी लाइफस्टाइल, और इसको एक्सेप्टेंस किस तरह से कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। एक्सेप्टेंस इसकी किस तरह से होगी, इसके बारे में आज मैं आपको क्लियरली करूंगी। जो आपकी लाइव सेशंस होंगे, जो आपकी क्यूरीज होंगी, एंड पर आपके सब क्वेश्चंस के आंसर दूंगी मैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अनम्यूट करके अगर कुछ आपने 1 to 1 में से डिस्कस करना है, हम वो भी बात करेंगे, लेकिन इन बिटवीन काइंडली मुझे सिर्फ 10 to 15 मिनट सुन लीजिएगा। मे भी आपने इस सारा कुछ पहले सुना हो, लेकिन ऑब्वियसली कभी आपको कोई बात नहीं क्लिक कर ही जाती है, तो इस वजह से कोशिश करें आपके थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको सुने, ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज क्लियर हो जाए। ओके जी, इनफर्टिलिटी। Infertility is a condition where you can't get pregnant or conceive after trying for 1 year or more। ठीक है जी, एक बहुत हमारी अगर नॉर्मल हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बात किया जाए, तो 1 साल से ज्यादा कंसीविंग के लिए ट्राई करते रहना, या अपने बेस्ट वे से मेडिकेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस को डील करते रहना, स्टिल इफ यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट दैट मीन्स यू आर फेसिंग इनफर्टिलिटी इशू। ठीक है जी, अब इनफर्टिलिटी इश्यूज के कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसके बहुत ज्यादा वास्ट कॉजेज हैं, जिसमें आ जाता है जी आपका ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस आ सकते हैं, लो स्पर्म काउंट आ सकता है, लो टेस्टोस्टेरोन आ सकता है, और इसके साथ साथ देयर इज अ रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी विद एज ऑल्सो। ठीक है, सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके ऊपर मैं आपके से 1 by 1 बात करती हूँ कि क्या क्या रीजंस हैं, और आपने अपने आप को असेस करना है कि वेयर डू यू फॉल इन दिस। ठीक है जी, सबसे पहले बात करेंगे ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर के लिए। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर में सबसे अगर हम इजी लेवल लैंग्वेज में बात करें, तो हमारे जो है ओवरीज हैं उसके अंदर डिसऑर्डर आ रहा है। अब वो कैसे हो सकता है, ओवरीज के बाहर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ओवरीज के बाहर फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, ओवरीज में स्वेलिंग हो सकती है, ओवरीज में सिस्ट हो सकती हैं, पानी की थैलियां जिसको हम अपने देसी जबान में कहते हैं वो हो सकती हैं, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद एंडोमेट्रोसिस की बात करूंगी। उसमें सबसे इजी और बेसिक बात जो आ जाती है वो हमारे एग्स का मेच्योर ना होना, इमेच्योर एग्स होना, छोटे साइज के होना या बड़े साइज के होना, लेकिन टाइम से पहले रप्चर हो जाना, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग रहती है, जिसकी वजह से एवरी 10th to 12th से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो इमेच्योर एग्स को हम इस चीज में फॉल करते हैं। फिर लो स्पर्म काउंट और या फिर लो टेस्टोस्टेरोन, ये इसलिए कि यू आर वर्किंग इट परफेक्टली, पीरियड्स रेगुलर है, हार्मोनल इम्बैलेंस कंट्रोल में है, किसी तरह की ओवरीज का इश्यू नहीं आ रहा। फिर आ जाता है कि जो चीज आपकी बॉडी में एग्स या मैं अच्छा एक बात मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर दूं कि आज जो मैं बात करूंगी वो मेल और फीमेल का इकट्ठा करूंगी। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे अभी सिर्फ फीमेल्स ही हैं, लेकिन जो मैं सिम्टम्स ऐड करूंगी और जो मैं उसकी प्योरिटी ऐड करूंगी, प्लीज डू डिस्कस दिस विद योर हस्बैंड, सो दैट मे बी आई नो आजकल के जमाने में हर एक को सब कुछ पता होता है, गूगल पे सब पता चल जाता है, लेकिन इजी जबान में जब हम आपको जब कुछ चीज बताते हैं ना, तो वो आपको मे बी क्लिक करे। सो डू डिस्कस इट विद योर
पार्टनर्स, सो दैट आपको इस चीज के बारे में मजीद नॉलेज हो कि किस तरह से आप अपनी इस हेल्थ कंडीशन को लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो लो काउंट स्पर्म काउंट या टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करी थी कि यू आर डूइंग इट एवरीथिंग परफेक्टली फाइन, लेकिन योर स्पर्म मोबिलिटी और द टेस्टोस्टेरोन मोबिलिटी इज नॉट इनफ। ठीक है, यानी उसमें उतनी पावर नहीं, तो दैट इज आल्सो काउंटेड इन फर्टिलिटी इश्यूज। ठीक है जी। अब और उसके बाद लास्टली जो आ जाता है वो आता है एज का मसला। अब एज के मसले में अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली वी डू लिसन कि जी 40 के बाद जाकर कंसीविंग पावर मुश्किल हो जाती है, लेकिन आई हैव सीन माय पेशेंट्स के इन्होंने 40 के बाद भी जाके कंसीव किया है। ऑब्वियसली दे आर एक्सेप्शंस के जो 20s में भी नहीं कर सकते, वो 40s में उनका रेस मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से लेकर चल रहे हैं कि आपको पता हो कि आपने किस तरह से इन चीजों को डील करना है, एज इज ओनली अ नंबर फॉर दैट। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें बात करेंगे कि सिम्टम्स कौन कौन से। ओके जी, तो अब हम इस पे बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी के मैंने आपके साथ कॉजेज शेयर कर दी हैं कि कंडीशंस क्या होती हैं। वन वन ईयर के लिए आप ट्राई कर रहे हो टू गेट प्रेग्नेंट बट यू आर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट। उसके साथ साथ आपके कॉजेज में आपके ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, आपके लो स्पर्म काउंट आ जाएगा, एंडोमेट्रियोसिस आ जाएगा, और इसके साथ लो टेस्टोस्टेरोन काउंट भी आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली एज इज आल्सो देयर। अब इसके कॉजेज, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं उसमें मैं बात करूं तो इरेगुलर पीरियड्स जो हमारे सबसे पहले माइंड में आता है कि जी इरेगुलर पीरियड्स इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक उसमें सिम्टम में हम इसको काउंट करें। इसके साथ साथ उसमें आ जाएगा जी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत वास्ट एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। अर्ली स्टेजेस में हमें पीरियड्स की मिसिंग होना या एक्सेसिव पीरियड फ्लो होना वो भी आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाना, बॉडी डिकलरेशन हो जाना, कहीं के डार्क पैचेस आ जाना, आपके हेयर ग्रोथ का इश्यू आ जाना, स्किन फेशियल हेयर बढ़ जाते हैं, उसके बाद आपके हेयर फॉल के इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद एट सम टाइम आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग, एसिड रिफ्लक्स जैसे इश्यूज आ जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको उसके सिम्टम्स में आ जाती हैं। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेक्सुअल डिसफंक्शन। ठीक है, कि आपके साथ मुश्किल आ जाती है आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में। सो ये हार्मोनल इम्बैलेंस में आपके सब सिम्टम्स आ जाते हैं। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेज में अगर हम बात करें तो लैक ऑफ रेगुलर ओव्यूलेशन, वही जो मैंने आपसे बात किया है। जी मैं बता दूं, ओके, वही जो मैंने आपसे बात किया है कि लैक ऑफ ओव्यूलेशन, रेगुलर ओव्यूलेशन, कि अगर आपकी ओवरीज प्रॉपर्ली डेवलप में आपके एग्स आपके प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो रहे, वो बिफोर टाइम रप्चर हो रहे हैं, या उनके साइजेस ठीक नहीं है, वही बात आ जाती है। एक नॉर्मल मैच्योर ओव्यूलेशन जो 14 डेज बाद होती है वो मे बी आपकी 5 डेज बाद, 1 वीक बाद हो जाए, और आपके मेच्योर एग्स की जगह छोटे छोटे डिफरेंट मतलब इमेच्योर एग्स बन रहे हैं या फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं। दैट मीन्स कि एग्स को जगह ही नहीं मिल रही और फाइब्रॉइड्स आपकी एग्स को कवर अप कर रहे हैं या आपकी ओवरीज को कवर अप कर रहे हैं। सो लैक ऑफ इरेगुलर ओवुलेशन। ठीक है जी, मंथली रिलीज जो आपकी एग की होती है वो इमेच्योर हो जाती है, टाइम से पहले हो जाती है। और इसके साथ साथ सीमेन जो आपकी जो फॉलिपन ट्यूब्स होती हैं वो या डैमेज हो या ब्लॉक हो। ये केस, ये जो फॉलिपन ट्यूब्स का है, ये बहुत ज्यादा कॉमन अब देखा जा रहा है। तो इसके लिए मैं ऑब्वियसली इसका जो हल होता है वो कभी भी किसी एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास या किसी एक ऐसी बंदी के पास जो सिर्फ आपके डाइट से ठीक कर दे, वो पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए यू हैव टू गेट टू द अथॉराइज्ड पर्सन, आपके गायनी की डॉक्टर पे, जो आपको इसको प्रॉपरली जो है गाइड कर सकेगा और आपको बता सकेगा इसका प्रॉपर एक लेप्रोस्कोपी का जो प्रोसीजर होता है उसके साथ। जी, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ कि इन सब के हल क्या है, इन सब का हल क्या। जी जी, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इसका हल ही बताने आपके लिए बैठी हूँ। हाँ जी, क्या करें जी। अच्छा, इसमें जहाँ तक हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है जी, इनफर्टिलिटी की एक जो बेसिक टाइप आ जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर मैं इसकी बात करूँ
तो इसमें सबसे पहले और सबसे आखिर में, यानी टॉप ऑफ द लिस्ट एंड द बॉटम ऑफ योर स्टोरी इज योर लाइफस्टाइल। ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स एन हेल्थ कंडीशन जो आपके साथ चलेगी हमेशा। सो इसको आपने डील करना है, किस तरह से करना है, कितना सेंसिटिवली करना है, सारा 80% जो काम है ना वो यहाँ का है। ठीक है जी, कितना आप यहाँ से इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेगा। जी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मेरे मेंबर्स रिकवर कर लेते हैं। ठीक है जी, 5% 10% मेरे मेंबर्स हैं जो इस चीज से रिकवर कर लेते हैं। ऑब्वियसली कोई एक आधे महीने की बात नहीं होती। मेरे पास लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं एक महीने में मुझे बताइए कैसे ठीक होगा, आप इसको रिवर्स कर। मैं कैसे रिवर्स कर दूं? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको मैं रिवर्स कर सकती हूँ। आपके एक सालों की पली हुई चीज, ठीक है जी, वो मैं दिनों में इसको ठीक नहीं कर सकती। हाँ, मैं आपको यहाँ बैठ के इसके लिए एजुकेट जरूर कर दूंगी कि क्या रीजन हो सकते हैं कि इसको आप, इसके जो इफेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हो, इसको लाइफस्टाइल में कैसे तब्दील कर सकते हो और इसके बेस्ट अपने लाइफ और हेल्थ कंडीशंस को लेके चलो। ठीक है, अगर मैं इसमें टॉप ऑफ द फूड बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने तो हर चीज घुमा फिरा के खाने पे लेके आती है। तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपके साथ वो फूड शेयर करने लगी हूँ जो कि बेशक हमारे डेली बेसिस पे हमारी उन्हीं डेली रूटीन में ऐड होते हैं, लेकिन अब आप उसको कॉन्शियस से खाएंगे कि आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ के लिए ही अच्छी। ठीक है जी, सबसे टॉप मोस्ट और सबसे इजी चीज जिसके जिसके बेशुमार फायदे हैं, काउंटेबल इसके बेनिफिट्स अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है वॉलनट। आपको अंदाजा, आप यकीन करें, जो चीजें मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ ना, मैंने इसकी एक एक की स्टडी पे आई गेस हम घंटों लगाए हैं कि एक इतनी सी चीज में इतना ज्यादा फायदा होता है। किस तरह से ये एक चीज हमें इतनी ब्लेस कर दी गई है कि इसमें इतने ज्यादा फायदे हमें मिले। सबसे पहले वॉलनट्स। वॉलनट्स ओव्यूलेशन के लिए बूस्टर्स होते हैं। ठीक है, आप बेशक 1 से 2 डेली बेसिस पे खाएं, ठीक है, वो जाके आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देंगे। उसके अलावा आपकी ओव्यूलेशन को बूस्ट करेंगे, आपका स्पर्म मोबिलिटी बेहतर करेंगे। ठीक है, नॉट ओनली फॉर यू एंड फॉर योर पार्टनर्स ऑल्सो। वॉलनट्स अखरोट, ठीक है, 1 से 2 अखरोट ने दिन में डेली के ऐड करें। मैं ना सुनूं इस गर्मी है, जाने निकल आते हैं, पानी इंटेक रखो, ठंडा गर्म कुछ नहीं होता। इतना सा वॉलनट एंड सो मेनी ब्लेसिंग्स, सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ दैट। सो कुछ भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको? आपकी स्पर्म मोबिलिटी अच्छी चाहिए, आपकी आपकी पार्टनर की स्पर्म मोबिलिटी अच्छी चाहिए, उसको अपनी रूटीन में ऐड करें। 2 वॉलनट्स अ डे। मेक श्योर ये जो चीजें मैं बताने लगी हूँ आपने अपने आपने अपनी पोर्शंस में ही रह के खाना। ये ना हो कि 5 6 7 बादाम पहले भी खा लिए, 2 3 कैशनट खा लिए, लेकिन जी 2 वॉलनट्स मैंने खाने खाने देन अपने खा नहीं, अपने पोर्शन में इसको मैनेज। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया वॉलनट्स। मैंने सबसे पहले इसलिए लिखा है, बहुत सारे फूड्स है लेकिन सबसे पहले इसलिए लिखा क्योंकि इसके फायदे अनकाउंटेबल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टमाटोज। टमाटोज आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, उसमें एक और केमिकल पाया जाता है जिसे कहते हैं लायोपोन। ठीक है, लायोपोन इसमें कहते हैं, और दैट इम्प्रूव्स योर अगेन स्पर्म काउंट। अच्छा, स्पर्म काउंट का इतना मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्यों इतना मैं इस पे फोकस कर रही हूँ? इसलिए कि बेशक आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, आपके एग्स मैच्योर हैं और दे हैव द पावर टू पिक एनी आउटर सोर्स। ठीक है, वो आपके अगर इतने पावर की मोबिलिटी अच्छी होगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसका काउंट अच्छा होगा, तो एक कोई कहते हैं ना लाइट पावर का स्पर्म भी आके वो आपको कैच कर लेगा, आप फर्टाइल हो जाओ। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने स्पर्म काउंट और एग्स को मेच्योर रखना है। बाकी जो है चीजें आपको साथ साथ मैं कवर अप करती रहूंगी जितनी अच्छी ये 2 चीजें होंगी, इट विल रिवॉल्व अराउंड योर फर्टिलिटी फेज। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद, अच्छा, जब मैं टमाटोज की बात कर रही हूँ तो रॉ टोमेटो का तो ऑब्वियसली फायदा है ही है, लेकिन अगर आप फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो आप इसको कुक्ड में यूज करो। कुक्ड टमाटोज के बहुत सारे फायदे हैं। अगेन उसको, उसमें आपका यही स्पर्म काउंट का इश्यू बेहतर होगा, मोबिलिटी इश्यू होगी, आपके ओव्यूलेटरी जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स,
सिट्रस फूड में दे हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। उसमें आपका ग्रेप फ्रूट आ गया, लेमन आ गया, उसमें आपके ऑरेंजेस आ गए। ये सब चीजें हैं जो आपको सिट्रस फ्रूट से मिलते हैं। बेसिक चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कुछ बहुत स्पेशल लाके यहाँ बैठ के आपको बता दूं, दीज आर रियली बेसिक थिंग्स, बट जब आपके कॉन्शियस के साथ इसको यूज करते हो वही बात आ जाती है। तो अच्छा सोच के जब अच्छा करते हो तो वो अच्छी तरह ही इफेक्ट करता है। अगर ड्यूटी समझ के यहाँ इसको बस ये कह लिया कि अच्छा जी खा लेते हो पहले, ये तो आप पहले भी खाते आ रहे हैं, ऐसे नहीं, इसको बेहतर तरीके से इसको कॉन्शियस के साथ एक्सेप्ट करें, ठीक है। फिर लास्टली जो मैंने बात की थी सीड साइक्लिंग की, उसमें जो सीड्स हैं सनफ्लावर सीड्स, जो कि मैं आपको सेकेंड फेज में देती हूँ। पंपकिन एंड फर्स्ट फ्लैक्स सीड्स फर्स्ट फेज में होते हैं, सनफ्लावर एंड सेसम सीड सेकंड फेज में होते हैं। सनफ्लावर सीड्स आर वेरी गुड फॉर योर ऑल हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। एक तो पहली बात होती है कि पीरियड होते ही नहीं, पीरियड हो गए, वो पंपकिन वाला फेज निकल गया, पंपकिन और फ्लैक्स सीड्स, अब दोबारा एग्स बन ही नहीं रहे, दोबारा ओव्यूलेशन आपकी स्टार्ट हो ही नहीं रही और आपकी ओवरीज फंक्शन में आ ही नहीं रही। तो विद द कंटिन्यूअस यूज ऑफ सनफ्लावर सीड्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट वो चीज है जो आपकी बॉडी में फाइट बैक करती है डिजीजेस से। यानी अगर अगर उसकी साइड पे कोई कहीं पे कोई फाइब्रॉइड का कोई किसी चीज का इशू है, तो जब आप रेगुलरली 2 महीने 3 महीने 6 महीने एक आधे महीने सीड साइक्लिंग से फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 2-2 3-3 महीने यूज करते हैं तो फोर्थ मंथ जाके आपका साइकिल रेगुलर होता है। सो जब आप उसको कंटिन्यूस यूज करें और वो जो भी आपका डिजीजेस, जो भी आपके इस तरह से प्योरिटीज आपके ओवरीज के साइड पे आ रहे हैं, सनफ्लावर सीड्स साइड पे करी जा रहे रेगुलर सोर्स आया है ना बॉडी, तो वो आपको एज अ एंटीऑक्सीडेंट आपकी बन जाता है। सूरजमुखी के फूल आपको सीड्स आपको आराम से मिल जाते हैं मार्केट से, जैसे पंपकिन सीड्स मिलते हैं, कद्दू के बीज होते हैं, उस तरह से सूरजमुखी के बीज भी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने फोकस अगेन करना है होल ग्रेन चीजों पर। होल ग्रेन चीजें के कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं लेने। कार्ब्स का पता है ना, रोटी चावल वगैरह जो होता है। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या है? उसमें आ जाएगा आपका व्हाइट फ्लावर, जो मैदा होता है वो हो गया, उसमें पास्ता, नूडल्स, सेवइयां और इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के होते हैं। तो हमने उसको स्विच करना है होल ग्रेन पे। होल ग्रेन क्या होते हैं? जो गंदम भी होती है, उसमें बाजरा आ जाता है, उसमें मिलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें रागी आ जाते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं वो होल ग्रेन हो जाती है। मकई आ जाती है। इनमें क्या क्या फर्क क्या है? इसमें होते हैं ज्यादा फाइबर। तो जब आपके पास बॉडी में अगेन ज्यादा फाइबर होता है ना, तो वो आपकी बॉडी में अच्छी डाइजेशन करता है, जिसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस में आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है वो कम कम होती है ना बॉडी आपकी। आपके कुछ लेडीज मेरे पास आती है, कहती है जैसे हमारी टमी एरिया पे ना बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, ठीक है, वो एक्चुअली में आपके ओवरीज के साइड पे और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन जिसको हम आपकी बॉडी में कहते हैं, वो होती है। और जब हम अपनी बॉडी की इस तरह से बॉडी की सफाई की तरफ लेके आते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन हमारी कम से कमतर होती जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद दालें हो गई, दालें आप लोगों के लिए अच्छी हैं। उसके बाद सी फूड अच्छा है। और उसके बाद ओके, बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। अगेन ये सब वही चीजें हैं जो आपके रूटीन्स में पहले भी ऐड हुई हुई थी, और उसमें कोई मैंने आपको नई इसमें बात नहीं बताई, लेकिन कितनी वो फायदेमंद है मैंने ये जरूर आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, कुछ अगर मैं मजीद नट्स और इसकी बात करूं, सीड्स की बात करूं, तो हेम्प सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स हैं, इसमें कैश्यूज हैं, ठीक है। ये चीजें आपको प्रोवाइड करती है जिंक में, और जिंक आपको ये जो मेच्योरिटी जो ओव्यूलेशन है उसको मेच्योर करता है। तो कोशिश आपने करनी है कि निग्लेक्टेड फूड, जो कि बहुत छोटे छोटे से हमारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स होते हैं, इनको निग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। इनकी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है हमारी लाइफ में, आपकी में नहीं, आपके पार्टनर के लिए उतना ही जरूरी, ठीक है। अच्छा, जैसा अगर मैं एक बात करूं तो सैडली एक बहुत हमारी कल्चरल बात कर लो या हमारी सोसाइटी की बात अगर कर लो, कि ऑलवेज ये जो बांझपन होता है, ये जो इनफर्टिलिटी होती है, ये हमेशा हमारी लेडीज पे एक लेबल लगाओ, ठीक है। अब जेंट्स इस चीज में बहुत कम जाते हैं, दैट दे गो फॉर देयर रूटीन चेकअप्स, या वो अपने अपने फर्टिलिटी चेकअप पे जाएं, ठीक है जी। ये चीज बहुत बहुत अनकॉमन समझी जाती है हमारी सोसाइटी में, लेकिन आजकल की जो जो हमारी फीड है, मतलब कि जो
ईटिंग हैबिट्स हैं, जिसमें जंक, जिसमें ब्रायलर चिकन, जिसमें फ्रोजन फूड्स, ठीक है, इस तरह की जो चीजें आ जाती हैं, बाहर का जो खाना है, और अगेन जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ऑब्वियसली आप अकेले तो नहीं ले रहे, आपका पार्टनर भी ले रहा है, तो उसकी उस पे ऑब्वियसली इफेक्ट उधर से भी हो सकता है। सो इस चीज को माइंड मेकअप के साथ करना चाहिए कि ये चीज सिर्फ एक साइड से नहीं होती, ये चीज दोनों साइड से भी हो सकती है, और दूसरी साइड को भी इक्वली इस चीज में पार्टिसिपेट करना है, चेकअप करना है। मे बी आप बहुत सारे अपने चेकअप करा चुके हो, उस साइड से कुछ रह गया है, तो वो एक छोटे से चेकअप से, एक छोटे से ट्रीटमेंट के साथ बेहतर हो जाए, ठीक है। अगर मैं जेंट्स की बात करूँ क्विकली, तो मैं सिंपल अगर बता दूं कि बहुत सारी डेफिशिएंसीज जो है उनकी विटामिन ई से कवर हो जाए, तो मेक श्योर कि आपका पार्टनर जो है विटामिन ई की जो भी है सोर्स, वो आपने ले, वो उनको यूज करवाएं, रेगुलरली यूज करवाएं। विटामिन ई के कैप्सूल्स आराम से मार्केट से मिल जाते हैं, वो आप किसी भी टाइम ले लें, 2 महीने 3 महीने ले लें, उनसे उनके टेस्टोस्टेरोन और उनके स्पर्म मोबिलिटी, उनके स्पर्म काउंट, थिकनेस, ये सब चीजें विटामिन ई से ही कवर हो जाती हैं, उनको इतने ज्यादा लंबे चौड़े चीजों की तरफ जाना की जरूरत नहीं। सो इट्स सैड रियलिटी कि भाई नहीं सोचा जाता, हमेशा ब्लेम औरत को ही किया जाता है, लेकिन बेसिकली ये एक बात है जिसपे हमें डिस्कस करना चाहिए, जिसपे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करूंगी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल करिएगा, मैंने ना एक्चुअली में सारे पॉइंट्स लिखे थे ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं। ओके, थोड़े से बात करूंगी मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर साइकोलॉजिकली बात करूं, अच्छा, एक तो ये हो गया कि जी ये चीज नॉर्मल है, सब लेडीज को पता है कि जी ओव्यूलेशन डेज में यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, ठीक है जी। उसके अलावा द मोर हेल्दी रिलेशनशिप यू हैड, द मोर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, ठीक है, अगेन। लेकिन इसके साथ अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे वर्क कर रहे हो, फॉर अपने वेट पे आपने चेक रखा हुआ है, आपने अपने एक्सरसाइजेस पे चेक कर, अगेन वेट कम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इफ यू आर फॉलोइंग द हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ, आपकी बॉडी में इंटरनल चेंजेस आते ही आते हैं। स्केल पे फोकस करना छोड़ दें, ठीक है। अगर आप खुद में अपने आप में बेहतरी फील करें, आपके अंदर बेहतरी आ रही हो, ठीक है, क्योंकि पीसीओएस में, थायराइड में आई नो, पीसीओडी में आई नो कि स्केल आपको कुछ नहीं करता, लेकिन आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि अगर आप 3 मंथ्स में लगे हुए हो, 3 मंथ्स ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल वर्सेस 3 मंथ्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, बिलीव मी बहुत फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूं, साइकोलॉजिकली जिन चीजों पे बात करती हूँ, तो अगेन फूड वो चूज करें जो आपको सपोर्ट करे, कंसीविंग पावर को सपोर्ट करे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। देन डिप्रेसिव थॉट्स, हर महीने ये सोचना, आई नो इट्स नॉट अंडर योर कॉन्शियस कि आप उससे सोच सको, हर महीने ये सोचना और फिर पीरियड आने पे डिप्रेसिव हो जाना, वो जो पीरियड्स के दिन होते हैं वो बहुत डिप्रेसिंग दिन नॉर्मल लड़कियों के लिए भी होते हैं, अगर आप कंसीव नहीं भी कर रहे हो, अगर एक अनमैरिड लड़की है, मूड स्विंग्स उसके भी होते हैं। सो दोज डिप्रेसिव थॉट्स मेक यू मेक यू मेक यू फील डाउन उन दिनों तक, क्योंकि फिर आपको होता है कि अच्छा मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर देन अगेन आई हैव टू सोनू, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। दोबारा डिप्रेसिव थॉट्स में लेके जाना, और फिर उन दिनों पे अपने आप को फोकस रखना कि नहीं जी, फिर हमने दोबारा ट्राई करना है, अगेन इस मंथ के लिए वही सारी परेड होगी, देन ठीक है, ये सब चीजें मुश्किल आपको आपके अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस को यहाँ से डिस्टर्ब करती है, ठीक है, यहाँ से मुश्किल होता है आपके लिए। तो इसको आपने अगेन कंपेयर नहीं करना, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंजॉय योर डीड, ठीक है, ये सोच के नहीं करना, फॉर कंसीविंग थिंग नहीं करना, दैट टाइम इज फॉर रिलैक्सेशन, और उस चीज को अगर आप जितना टेंशन फ्री होके उस चीज को लेके चलेंगे, आपके लिए उतना बेहतर है, ठीक है। अच्छा, लास्टली ये कि अब आपकी क्वेरीज में आपकी सुनती हूँ अभी बारी बारी, लेकिन लास्टली ये कि यस, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, लेकिन देयर इज नेवर, आप सोचते हैं कि कोई इसमें कोई नहीं बुराई वाली बात है कि हम हमेशा अगर होपफुल इस बारे में रहें तो हो जाता है, ठीक है। इस बारे में हमें जितना पॉजिटिव हम रहेंगे उतना हम इस चीज को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ऑब्वियसली विद द सपोर्ट ऑफ योर पार्टनर, एंड
with a constant consultation of your gynae doctor. ठीक है, बाकी ये है कि आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग उतना मतलब इस महरूमी से हर एक को ब्लेस किया जाए, ठीक है, क्योंकि आई नो दैट रियली हर्टिंग कि आप लोग जैसे बहुत सारी लेडीज कुछ सालों से कुछ महीनों से ट्राई कर रही हैं, दैट फैमिली प्रेशर, दैट सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, कल्चरल प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर्स आ जाते हैं, लेकिन एक उम्मीद हमेशा रहती है और रखनी भी चाहिए, क्योंकि अच्छा गुमान करेंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है, एंड देयर इज नेवर टू लेट फॉर दिस, ठीक है, बेफिक्र हो जाएं आप, इस चीज को एंजॉय करें कि इस चीज के बारे में होपफुल रहें आपके, जरूर जरूर, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे ज़हन में आया था और अपनी ही तकरीर में मैं भूल गई। अच्छा चले मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ।